ग्लोबल लेवल पर अगर एक संस्कृति नहीं होगी, एक सभ्यता नहीं होगी, एक विधि नहीं होगी, एक व्यवस्था का स्वरूप नहीं होगा, हम कभी भी शांति से नहीं जी सकते। ना शांति से जी सकते हैं और ना शांति से मर सकते हैं। हर शय गर्दिश में है, देखो चलती है चलती रहेगी। हर शय गर्दिश में है, देखो चलती है चलती रहेगी। जिंदगी किसी के लिए न रुकी है न कभी रुकेगी। किस रफ्तार को धीमी कहें और किसे कहें तेज, चले जुनून से या सुकून से, ये पहेली कब सुलझेगी, ये पहेली कब सुलझेगी। सबसे पहले तो ये सवाल इस विषय को लेकर कि जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं भैया, जैसे जैसे हम करियर की शुरुआत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होते हैं, तो अक्सर ये हमें सुनाया गया कि तेज़ चलो वरना पिछड़ जाओगे, तेज़ चलो वरना पिछड़ जाओगे। और उस समय ये इतना भारी हो गया था कि एक रात मैं घड़ी के कांटों को बढ़ता हुआ देख रहा था। एक अजीब सा डर आ रहा था कि ये सेकंड भी गुजर गया, ये मिनट भी गुजर गया, ये घंटा भी गुजर गया, और मैं कुछ कर नहीं पाया। और इस बात का भय बहुत बढ़ने लग गया था उस रात। तो मैं आपसे ये सबसे पहले समझना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी में गति का क्या महत्व है, और इसमें तेज़ चलना या स्लो चलना, इस पे एक बार रोशनी डालें। तो हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब मानव जिंदगी की बात हम करते हैं, जब जिंदगी की बात करेंगे, तो जिंदगी में जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है मानव। मानव क्या चीज है? जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप। ठीक। जड़ में जो गति होती है, जब गति को जड़ के साथ जोड़ते हैं, तो वहां से हम लोग, है ना, स्पीड की बात कर सकते हैं। वहां पर त्वरण, स्पीड की हमसे बातें कर सकते हैं, एक्सीलरेशन, ये तमाम शब्द जो है वो जड़ के साथ जुड़ जाता है ना। चैतन्य के साथ दूसरे प्रकार से। तो जब स्पीड की बात आएगी तो जड़ क्रियाकलाप में स्पीड होती है। एक बिल्डिंग कितनी स्पीड से बने, सही गति क्या हो उसकी, ठीक। कार कितनी गति से चले, और धरती कितनी गति से घूमती है ना। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की गति क्या है, जब इसको गति देखते हैं तो यहाँ पर हम गणना करने जाएं तो उसकी स्पीड का भी आकलन करने की बात बनती। लेकिन यदि हम चैतन्यता की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं, तो वहां पर गति का मतलब कुछ और ही होता है ना। ये हमको समझना चाहिए। मध्य दर्शन के आधार पर जब जिंदगी को एड्रेस करेंगे तो गति के दो मतलब निकलते। गति के साथ जुड़ा रहता है गंतव्य। गंतव्य का मतलब होता है डेस्टिनेशन, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। तो जड़ में तो ठीक है कि इंदौर से निकल के बंबई जाना चाहते हैं। चैतन्य में ये सब बनता नहीं है। चैतन्य में क्या बनता है, जिंदगी में क्या बनता है? तो जिंदगी में बनता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, उस स्थिति में क्या बेहतरी हम चाहते हैं, है ना। तो जब भी मानव जिंदगी की बात आएगी तो गति जो है वो क्या चीज है? स्थिति। हम किस प्रकार से हैं और कैसे होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति को पहचानते, गति को पहचानते हैं। गति में दिख ही गया अपने को कि आज हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। एक मानव के रूप में क्या है, एक परिवार के रूप में हम किस प्रकार हैं, एक समाज के रूप में कैसे हैं, एक राष्ट्र के रूप में कैसे हैं, प्रकृति के साथ हम किस प्रकार जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में किस प्रकार से। तो ये हमारा आज का वर्तमान स्थिति है। अब हम कैसे होना चाहते हैं, डेस्टिनेशन। एक मानव के रूप में हम क्या होना चाहते हैं, है ना। तो एक मानव के रूप में कैसे होना चाहते हैं, परिवार के रूप में कैसे होना चाहते हैं, राष्ट्र के रूप में, है ना, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हम कैसा होना चाहते हैं। ये मुद्दा हो गया अपना गंतव्य का। अब गंतव्य तो समझ में आ गया, अब एक और बात समझ में आनी पड़ेगी। तो गंतव्य को पहले ठीक से क्लियर कर लेते हैं, सबको समझ में आता है। तो क्या गंतव्य है, क्या डेस्टिनेशन पे हम पहुंचना चाहते हैं। एक तो फिजिकल जो चीजें हैं उसमें तो हम बिल्डिंग बनाते हैं, टूट जाती है, गाड़ी चलाते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो सब है अपनी जगह, वो तो स्पष्ट हो गया। अब मानव जिंदगी के अर्थ में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति में समाधान ही हमारे लिए डेस्टिनेशन है। वो समाधान विचारपूर्वक है,
वो विचार में समाधान जो अनुभव पूर्वक है। तो यदि हम मानव में डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो अनुभव संपन्नता ही है ना हमारे लिए डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन है कि नहीं बात। तो हमारी गति क्या हो, गंतव्य क्या हो, तो हम कैसे अनुभव संपन्न हो सकते हैं, समाधान पूर्वक जीते हुए कैसे अनुभव तक पहुंच सकते हैं, ये हमारे लिए डेस्टिनेशन। एक परिवार के रूप में, एक ऐसे परिवार के रूप में हम जीना चाहते हैं जो विश्व परिवार का पार्ट हो। ये सीधा सीधा हमारा डेस्टिनेशन है। तो परिवार का डेस्टिनेशन ये है कि एक ऐसे जीने का स्वरूप बने एक परिवार में जो कि विश्व परिवार में कंट्रीब्यूट कर सके। आज जो एक परिवार है उसको हम देख ही सकते हैं कि आज का जो परिवार है वो तो अपने पराये की सीमा में है, तो विश्व परिवार तो बहुत दूर की बात है। वो तो उसका परिवार का साइज ही छोटा होता जा रहा है। हर परिवार, हर कुटुंब का साइज घटता जा रहा है ना, वो टूटता जा रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि परिवार का डेस्टिनेशन है कि विश्व परिवार से वो कनेक्ट करें, है ना। समाज का डेस्टिनेशन क्या है? हम एक समाज के रूप में, व्यवस्था के रूप में अगर जीने जाते हैं तो क्या पाना चाहते हैं, क्या डेस्टिनेशन है, हम कहाँ, गंतव्य स्थली क्या है हमारी। तो गंतव्य स्थली को देखने जाएंगे समाज के एंगल से तो हमको बहुत ठीक ठीक समझ में आता है कि अब तक हम जो हैं सभी लोग भयवश साथ हुए हैं, है ना, भयवश साथ हुए हैं, तो शोषण करते हैं। तो अब डेस्टिनेशन क्या है? हम अभयता पूर्वक, है ना, अभयता पूर्वक का मतलब ही है कि शोषण मुक्त जीने के स्वरूप को, एक व्यवस्था को हम खड़ा कर ले हुए, ये हमारा डेस्टिनेशन है ना। तो हम जब समाज के रूप में देख रहे हैं, समाज के, जब भी समाज की बात करते हैं तो मानव जाति, धन, प्रकृति दोनों के मिलाकर समाज होता है, क्योंकि मानव जाति जो है वो प्लेनेट पे ही खड़ा होता है ना। तो जब कभी भी मानव जाति बोलेंगे तो वो धरती छोड़कर नहीं है। तो मानव जाति का मतलब ही ये हुआ धरती के साथ, मानव के साथ हम सबका जीने का स्वरूप शोषण मुक्त हो जाए, हम अभयता के साथ जी सकें, व्यवस्था पूर्वक जी सकें। यही हमारा डेस्टिनेशन, ये हमारा गंतव्य स्थल है समाज के रूप में। समाज के रूप में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में हम देखेंगे तो हमारा गंतव्य स्थली क्या है? तो गंतव्य स्थली है कि हम किस प्रकार संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था में समस्त राष्ट्र के बीच में एक रूपता को स्थापित कर पाए। ये हमारा है ना, राष्ट्र में भी और अंतर्राष्ट्र। तो राष्ट्र में यदि संस्कृति, सभ्यता का, विधि व्यवस्था का वो रूप नहीं रहेगा, तो ऐसा रूप नहीं रहेगा जो पूर्ण होगा, तो अंतर्राष्ट्र में उसका, तो अंतर्राष्ट्र में समानता नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती है, नहीं आ सकती। तो प्रत्येक राष्ट्र अपने अपनी यात्रा में है ना, वो किसी एक संस्कृति से चल के आगे बढ़ रहा है। तो प्रत्येक राष्ट्र जो है वो अंतर्राष्ट्र के साथ संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एक रूपता। ग्लोबल लेवल पर अगर एक संस्कृति नहीं होगी, एक सभ्यता नहीं होगी, एक विधि नहीं होगी, एक व्यवस्था का स्वरूप नहीं होगा, हम कभी भी शांति से नहीं जी सकते। ना शांति से जी सकते हैं और ना शांति से मर सकते हैं। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पर? गंतव्य स्थली क्या है? संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में एक रूपता। ये हम पाना चाहते हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के रूप में। ये बात समझ में आ गई? तो गति में एक गंतव्य है, ये अपने को समझ में आ गया। थोड़ा सा और समझते हैं। जब मनुष्य जिंदगी की बात हम कर रहे हैं, है ना, ये निरंतर है, जीवन निरंतर है, मानव जीवन निरंतर है। तो धरती पर जीवन की निरंतरता है। आदमी पैदा होता है, मर जाता है, फिर यहां कह रहे हैं कि जीवन तो निरंतर है। तो किस रूप में जीवन निरंतर है ना? तो मानव जिंदगी जो है वो सदा सदा धरती पे चलती रहती है।